हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। सभी को 75वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को जय श्री राम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, तो देखिए, कल बिहार दरोगा का रिज़ल्ट तो आ गया, लेकिन एक सवाल बहुत कचोट रहा है, बहुत ज़्यादा। 70 सही बनाया मैंने, 65 सही बनाया, 68 सही बनाया, जनरल से हूँ नहीं हुआ, ओबीसी से हूँ नहीं हुआ, SC ST हूँ नहीं हुआ। मतलब इतना बनाने के बाद भी क्यों नहीं हुआ? देखिए, इसके पीछे 3 मुख्य कारण, ठीक है, 3 मुख्य कारण है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इनमें से कोई भी एक कारण आपके लिए हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो मेनली एक इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है, जो सबके साथ इम्पैक्ट कर रहा है, वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले देखिए, रिज़ल्ट जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग जाके देख सकते हैं रिज़ल्ट, अगर आपने नहीं देखा अब तक तो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल वैसे भी मतलब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैगज़ीन, बुक्स, इन सब का फ्री PDF हम वहाँ डालते रहते हैं, ठीक है, तो आपको उससे खबर मिलती रहेगी। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको ही मदद मिलेगा, हमें कुछ उससे लाभ नहीं है, ठीक है। देखिए, पहला मेन रीज़न है, तो पहला मेन रीज़न जो यहाँ पे है, देखिए, एक तो 25,000 के आसपास जो है रिज़ल्ट दिया गया है, जिसमें से अगर हम बात करें कि देखिएगा, ओवरऑल 6,60,537 बच्चा फॉर्म भरा और 5,36,754 इसमें बैठा, परीक्षा दिया। लेकिन इसमें से भी सोचिए 21,758 को डिसक्वालीफाई कर दिया गया। 21,758 को डिसक्वालीफाई कर दिया, किस बेसिस पे? तो कदाचार करते हुए। अब कदाचार में बहुत चीज़ आता है, चोरी चकारी ही नहीं आता है, बहुत चीज़ आता है, ठीक है। कदाचार करते हुए OMR गलती भर दिया। और देखिए, OMR और गलत रोल नंबर भरने की वजह से 11,533 बच्चे बाहर हुए हैं। आप लोग बहुत बार आके एग्ज़ाम दे के आते हैं और कमेंट करते हैं वीडियो में, ये बोलते हैं सर हमने OMR का एक गोला गलत भर दिया, या हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। देख लीजिए, अगर आपने गद्यांश पद्यांश हिंदी इंग्लिश दोनों में जो राइटिंग रहता है वो भी अगर छोड़ा हुआ है तो भी आप आउट हो सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपका साइन नहीं है तो आउट होंगे ही होंगे, ठीक है। लेकिन आपने आंसर शीट का जो क्वेश्चन बुकलेट का नंबर अगर OMR में नहीं भरा, उसमें भी आउट कर दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आपने OMR सही फिल नहीं किया है, इस वजह से भी आप आउट हो गए। दूसरा है, देखिए, उसमें लगभग 4 लाइन रहता है, ठीक है, 4 लाइन में आपका OMR शीट रहता है, ठीक है। अब अगर एक रो में भी, अगर आपने एक रो में भी 1 से 2 गलती कर दिया तो फिर उसमें दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटराइज होता है, कंप्यूटर पे सीधा स्कैन के लिए चला जाता है आपका OMR और फिर उसका जांच होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीज़न है, देखिए, आपको ये समझना होगा और आपको ये देखना होगा कहीं आप इस 21,000 में तो नहीं है, क्योंकि आपका सवाल जायज़ है। हमने 70 बनाया है, हमने 68 बनाया है, फिर भी रिज़ल्ट क्यों नहीं है? तो कहीं आप 21,000 में तो नहीं है। इसके लिए आप एक RTI लगा सकते हैं। आप RTI लगा लीजिए, आपको इसका जानकारी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका मार्कशीट भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब बाकी मार्कशीट तो देता है, बिहार दरोगा मार्कशीट देता है, लेकिन कब देगा? जब प्रॉपर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्कशीट का पोर्टल ऑन किया जाता है 1 महीने के लिए। 1 महीना में जिसको डाउनलोड करना होता है कर लीजिए, नहीं करना है जाइए, उससे फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप RTI लगा सकते हैं, RTI लगा लीजिए, आपको ये पता चल जाए कि भाई आप इस वाले, ठीक है, सेक्शन में तो नहीं है। तो पहला रीज़न आपको ये समझ में आ गया। दूसरा रीज़न देखिए, जो मेन रीज़न जो दूसरा मेरे अनुसार है, क्या है? देखिए, क्वेश्चन पेपर आयोग देता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आयोग तो देता है नहीं। अब जब क्वेश्चन पेपर आयोग दे नहीं रहा है तो स्टूडेंट बाहर निकल के जो अपना आंसर मिला रहे हैं, और जो यूट्यूब पे आंसर की जो दिया जाता है वो एक तरीके से मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है, स्मृति आधारित होता है। दूसरी बात, मेमोरी बेस्ड तो होता ही है। दूसरी बात, अब जो आंसर की यूट्यूब पे मिल रहा है किसी भी चैनल पे, हम ये नहीं बोल रहे वो चैनल गलत दे रहा है, लेकिन अगर जो आंसर की दिया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है सेम वही आंसर की आयोग भी उसको सच मान ले। आयोग का आंसर की डिफरेंट रहता है। मान लीजिए आपने यूट्यूब वगैरह पे कहीं से भी देख के आपने मिला लिया और आप बोल रहे हो हमारा 70 सही है, फॉर एग्जांपल, और आपका 70 सही होगा भी, लेकिन अगर आयोग मान लीजिए इस 70 में से
4 सवाल का भी अगर आंसर डिफरेंट मान रहा है तो आपका तो यहाँ घट के फिर तो आ गया क्या, 66 पे आ गया। इसके अलावा आपने जब देखिए 1/10 नेगेटिव है, इस चक्कर में होता क्या है, सब के सब अटेम्प्ट ले रहे हैं, ठीक है, फुल अटेम्प्ट ले रहे हैं, 100 के 100 सवाल सभी अटेम्प्ट ले रहे हैं। अब मान लीजिए आपका 70 सही है, आपका 4 क्वेश्चन आयोग ने गलत मान लिया, उसके बाद आपका जो है 34 गो जो है ना, 34 नंबर पे तो फिर नेगेटिव चला गया। अब 34 नंबर पे नेगेटिव जाने का मतलब है आपका 3 सवा 3 नंबर तो वैसे ही कट गया, 3 सवा 3 नंबर कट गया ना जी, 3 सवा 3 साढ़े 3 नंबर कट गया। आप यहाँ पे कहाँ पे आ गए, आप 61-60 पे आ गए, 61-60 पे आ गए आप, 62 पे, तो आप ऐसे भी फिर बाहर हो गए। तो ये मेन रीज़न है 2 ठो। तीसरा जो इस बार एक नया रीज़न आया है जो कि सबको बहुत परेशान किया है, और ये पहले होता नहीं था। देखिए अध्यक्ष महोदय चेंज हो गए हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा एक चीज़, रिजल्ट कितने का दिया गया है, तो आप देखिएगा रिजल्ट दिया गया है 25,405 व्यक्तियों का, ठीक है, 25,405 विद्यार्थियों का रिजल्ट दिया गया है। एग्जैक्ट 1275 का जब आप 20 गुना करिएगा, एग्जैक्ट नंबर दिया गया, ना एक कम ना एक ज़्यादा, ठीक है। लेकिन पुराने अध्यक्ष महोदय होते तो इसको राउंड फिगर बनाते हैं, इसको 30,000 तक ले जाते हैं, इसको राउंड फिगर बनाते हैं, पुराने वाले अध्यक्ष जी होते तो। लेकिन अभी जो नए अध्यक्ष महोदय हैं, इनका अपना अलग प्रायोरिटी है और इनका अपना अलग चीज़ें देखने का नज़रिया है। इन्होंने एग्जैक्ट वही नंबर दिया है जितना प्रॉमिस किया गया था, ठीक है। दूसरी बात, इस बार प्रायोरिटी क्या दिया गया है, इस बार प्रायोरिटी एज को दिया गया है, ठीक है, इस बार प्रायोरिटी एज को दिया गया। आपने देखा होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ओके। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे किस चीज़ का, देखिए ये तो एक सामान्यता जो कट ऑफ निकलता है 129, यानी कि अगर आपका 64.5 है, मान के चलिए रफली इसको हम मान लेते हैं 65, अगर आप सही कर रहे हैं, यानी 65 नंबर आपका आ रहा है, सही है, तो आप कट ऑफ में हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत बच्चे 70 बना के बाहर हैं। रीज़न उसका यही है, पहला तो आंसर की वजह से वो लोग दिक्कत में आ गए, दूसरा आपको ये समझना होगा और देखना पड़ेगा कहीं आप उस 21 साढ़े 21 वाले में तो रिजेक्टेड वाले में तो नहीं चले गए हैं। तीसरा जो है मेन मेजर दिक्कत ये हो रहा है कि 95 के बाद वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, है ना, मतलब कि 96, 97, 98, ये लोग यंग कंसिडर किए जा रहे हैं आयोग के द्वारा, ठीक है। और चूँकि 95 से पहले वाले को ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है, मतलब अगर इस एज ग्रुप वाले को पहले कट ऑफ में लेने के बाद अगर जगह बचता है तो फिर यंगर को फिर जगह दिया जा रहा है। बेसिकली कट ऑफ यहाँ से एज का भी बना दिया गया है। चूँकि आप एक चीज़ देख रहे होंगे, कट ऑफ जो है बहुत बढ़िया दिया गया है, 65 आपका जनरल कट ऑफ जा रहा है, तो 65 जनरल कट ऑफ जाने के बाद, जबकि पेपर आसान नहीं था, पेपर मॉडरेट टू टफ में था, ठीक है। तो मॉडरेट टू टफ पेपर होते हुए इतना लगभग 5.5 लाख बच्चा बैठा है और 65 कट ऑफ दे देना आसान नहीं है, ठीक है, आसान नहीं है, टफ मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इसके लिए ये लोगों ने इस बार, मतलब देखिए पहले तो होता नहीं था, ये जो एज फैक्टर होता था, ये जो मेरिट लिस्ट बनता था ना, मेरिट लिस्ट के टाइम में ये चीज़ें अप्लाई की जाती थी। लेकिन इस बारी इन लोगों ने इसको प्रीलिम्स में भी अप्लाई कर लिया है, ठीक है, प्रीलिम्स में भी अप्लाई कर दिया गया है। तो एक तरीके से आप समझिए आपका जो सेकंड कट ऑफ बन गया, पहला कट ऑफ तो ये हो गया, सेकंड कट ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ बन रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है ना, 1998 है, 1997 है, तो आपको जो है मतलब थोड़ा सा यंग कंसिडर करते हुए पहले प्रायोरिटी दे दिया गया है जिनका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है ना, जिनका डेट ऑफ बर्थ लैप्स हो रहा है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। तो ये 3 मेजर रीज़न है रिजल्ट नहीं आने का 70 सही करने के बावजूद भी। आपका क्या कंसर्न है, आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।